टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आयकर विभाग ने इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत दी है। अब टैक्स पेयर्स प्री फिल्ड ITR 2 फॉर्म को ऑनलाइन ई पोर्टल पर जाकर फाइल कर सकते हैं। इसे ITR 2 फॉर्म भी कहते हैं। इस सुविधा का लाभ टैक्स पेयर्स 18 जुलाई 2025 से उठा पाएंगे। लेकिन ये ITR 2 फॉर्म क्या है, चलिए इसे समझते हैं। नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स जिनके पास कैपिटल गेन, क्रिप्टो आय या फिर अन्य कोई भी विशेष इनकम वाले सोर्सेज हैं, वो आयकर विभाग की ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर और इसके जरिए अपने आयकर रिटर्न को ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, लिखा है टैक्स पेयर्स ध्यान दें, ITR 2 फॉर्म अब प्री फिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और असेसमेंट ईयर 2025 से 26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। पहले केवल ITR 1 और ITR 4 फॉर्म ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी में उपलब्ध थे, जो सीमित आय वर्ग वाले करदाताओं के लिए यानी टैक्स पेयर्स के लिए थे। हालांकि ITR 3 के लिए अभी केवल एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध है। ऑनलाइन सुविधा जल्द शुरू होगी। तो चलिए, जब बात ITR 2 फॉर्म की हो सकती है तो सबसे पहले जान लीजिए कि ITR 2 फॉर्म आपके किस काम आएगा और इसे कौन भर सकता है। तो अगर किसी टैक्स पेयर को सैलरी से इनकम होती है और सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो ITR 2 का इस्तेमाल कर सकता है। शर्त है उसे बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स हैं, विदेश से और विदेशी एसेट से इनकम है, क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और अनलिस्टेड शेयरों में इन्वेस्टमेंट है, तो वो ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो इसे भर सकते हैं। तो ITR 2 फॉर्म में क्या कोई बदलाव हुए हैं? हाँ जी, 6 बदलाव हुए हैं। इस बार ITR 2 फॉर्म में 6 बदलाव किए गए हैं। TDS की जानकारी के लिए ITR 2 में एक नया कॉलम जोड़ा गया है। इसमें यह बताना होगा कि टैक्स पेयर्स का TDS किस सेक्शन के तहत काटा गया है। अगर किसी टैक्स पेयर की कुल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसे फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिन अपने सभी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में ITR 2 फॉर्म में बताना होगा। पहले इसके लिए 50 लाख रुपए की सीमा थी। अगर किसी टैक्स पेयर ने लैंड या बिल्डिंग्स का ट्रांसफर किया है तो उसे इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसे लैंड या जमीन को बेचने पर इंडेक्सेशन के बेनिफिट के लिए फॉर्म का हिस्सा बनाया गया है। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर जमीन या हाउस प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई और बेच दी गई तो ही उस पर हुए कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर शेयरों से डिविडेंड इनकम हुई है तो उसकी जानकारी ITR 2 फॉर्म में देनी होगी। खासकर शेयर बायबैक प्रोग्राम में हिस्सा लेने की वजह से हुई इनकम या लॉस को दिखाने के लिए इसे जरूरी बनाया गया है। अगर किसी कंपनी के शेयर बायबैक प्रोग्राम में हिस्सा लेने की वजह से टैक्स पेयर को कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो इसकी जानकारी अब ITR 1 फॉर्म में दी जा सकती है। शर्त यह है कि उस शेयर हुई डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत दिखाना होगा। तो ITR 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो आपको अपने नियोक्ता द्वारा जारी यानी जो आपका एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जारी फॉर्म 16 की जरूरत होगी। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट या बचत बैंक खाते पर ब्याज अर्जित किया है तो उस पर TDS काटा गया है तो आपको TDS प्रमाण पत्र यानी कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16A की जरूरत होगी। वेतन पर TDS के साथ साथ वेतन के अलावा दूसरे TDS की पुष्टि के लिए आपको फॉर्म 26A की जरूरत होगी। फॉर्म 26A ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप किराए के परिसर में रहते हैं तो आपको HRA की कैलकुलेशन के लिए किराए के भुगतान की रसीद की जरूरत होगी। अगर आपने इसे अपने नियोक्ता को प्रस्तुत नहीं दिखाया है तो अगर आपने शेयरों में कोई कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन किया है तो आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए 1 साल के दौरान शेयर्स या प्रतिभूतियों के कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन की समरी या फिर लॉस प्रॉफिट का जो भी डिस्क्रिप्शन है उसकी जरूरत होगी, वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम के अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपनी बैंक पासबुक FD रसीद की जरूरत होगी। अगर आपको अपने किराए के मकान से किराया मिला है तो आपको मकान संपत्ति से जो जुड़ी हुई यानी इससे जो इनकम है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपने किराएदार, स्थानीय कर भुगतान, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज,
उसके विवरण की भी यानी उसके डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होगी, उसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। अगर आप चालू वर्ष के दौरान हुए किसी नुकसान का दावा करना चाहते हैं तो आपको नुकसान को दिखाने के लिए दस्तावेजों की जरूरत होगी। अगर आप पिछले साल के नुकसान का दावा करना चाहते हैं तो भी आपको पिछले साल से संबंधित ITRV की एक कॉपी को लगाना होगा, इसकी जरूरत होगी जिसमें नुकसान का खुलासा हो। आपको धारा 80C, 80D, 80G, 80GG के तहत कर बचत कटौती का दावा करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स या जो प्रमाण हैं उनकी ज़रूरत होगी, जैसे जीवन और स्वास्थ्य बीमा रसीदें, दान की रसीदें, किराया रसीदें, ट्यूशन फीस की रसीदें, अगर इन्हें आपके फॉर्म 16 में शामिल नहीं किया गया है तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।